सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और मेरे को होस्ट नरेश अग्रवाल जी, दीपक इसरानी जी और सभी लीडर्स जो हमारे साथ हैं, अमरीश भाई हैं और भी जितने भी सारे लीडर्स हैं, उन सब के बिहाफ पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग रोज मिलते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, तो उस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट, ऐसे तो मैं लास्ट में भी दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अगर अपडेट लेने के लिए आए हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि जो फिलहाल हमारे पास अपडेट है, जो मेरी बातचीत हुई है उसमें यही है कि अभी फ्राइडे तक हमारे पास सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। इन केस, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इन केस अगर कोई चीज रह जाती है तो वो इस वीकेंड तक, ठीक है, यानी संडे तक हम लोगों के पास उम्मीद है कि सारी चीजें रेडी हो जाएंगी। उन लोग मतलब डेवलपर्स का ये मानना है कि भाई, क्योंकि इतना एफर्ट, इतना पैसा, इतना टाइम और एक यूनिक चीज मेहनत से बनाई है, तो वो कोशिश यही चाह रहे हैं कि भाई सर्टिक के थ्रू ही सारी चीजें हो जाएं, सर्टिक के परमिशन या सर्टिक की ऑडिट रिपोर्ट के साथ हो जाए। अदरवाइज अगर किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर नहीं होता है तो बिना सर्टिक के ऑडिट के भी हम लोग प्रोसीड करने वाली हैं। ये एक अपडेट है आप सबके लिए, ठीक है। हो सकता है कि भी वो जिसको हम कह सकते हैं कि वर्जन 1, इसको हम लोग बिना सर्टिक के ऑडिट के साथ चालू कर दें और आगे जा करके सर्टिक के साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनके कंफ्यूजन्स हैं, उनको देख करके उसमें जो अपडेट करके वर्जन 2 भी हम लोग लेकर के आ सकते हैं। तो फिलहाल वर्जन 1 हमारे पास इस वीकेंड तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सबका जो इंतजार है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप सबके साथ हम लीडर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि लीडर्स को आपसे ज्यादा इंतजार है। जैसे मैं पहले बोलता था कि डेवलपर्स को भी हमसे ज्यादा इंतजार है, लेकिन लीडर्स को सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि उनके जो इनकम है, जैसे आज आपको लगता है कि भाई उनकी आपकी इनकम एक हिसाब से हैम्पर हुई है, लीडर्स के साथ भी यही हुआ है। क्योंकि जैसे आप सब जानते थे कि भाई, इनफैक्ट मेरे पास तो हमारी एक ग्रुप है, वहां पे तो लोग टॉन्ट मारते हैं हमारे को कि सर 1200 करोड़पति है, 1200 करोड़पति है, वो कहाँ चले गए। तो कहीं नहीं गए, वो यही है, ठीक है, हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जैसे आप सब जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी काम को डेलीगेट किया गया है कि हर एक अपने अपने क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट है उनको संभाल रहे हैं, ठीक है। मोरोवर, जैसे मैंने कहा कि लीडर्स की यहाँ पर रोज की 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरह की रोज की इनकम जनरेट हो रही थी। वो इनकम जनरेट हो रही थी ब्लॉक और कॉइन के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भाई लीडर्स ने इसमें से बहुत सारा पैसा कमा लिया और आज साइड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लीडर्स के पास बहुत सारे टी बैग अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे आप सबको बताया गया कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन होने वाला है, क्योंकि जब तक हम अगर बिलीव नहीं करते तो शायद हम आपको वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, है ना। तो हम लोगों ने उसको बिलीव किया, वही चीज आपको ट्रांसफर किया। तो अगर आपके पास भी अगर ब्लॉकरा के कॉइन संभाल के रखे हुए हैं, तो आप बिलीव करिए कि वो आगे जाकर के आपको उसका फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा, हमारा जो लॉकिंग लिक्विडिटी लॉक का फैसिलिटी शुरू हो जाएगा, तो जितने भी 3.0, 2.0 या BP20 हैं, वो 3.0 के थ्रू लिक्विडिटी के अंदर ही आनी है। यानी आप ये मान के चलिए कि लाखों हमारे जो क्वाइन हैं, जो आज मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं, जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सब लिक्विडिटी में एंटर होना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर उनको लिक्विडिटी में आना होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली वहां पर उनको बाय करना होगा, यानी 3.1 जिसको हम लोग ब्लॉकर और टोकन कहते हैं, वो बाय करना होगा। जब वो बाय करेंगे तो रेट, मैं कह रहा हूं कि सस्टेन तो रहेगा ही रहेगा, अप्रिशिएट भी करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जाने का रास्ता क्या है, मतलब आप अपने डेफी के सिस्टम से भी विड्रॉल कैसे निकालेंगे? थ्रू लिक्विडिटी निकालेंगे।
तो जब जाने का रास्ता, मार्केट में जाने का रास्ता स्वैप के थ्रू ही है, यानी स्वैप से आप बाय करके ही करने वाले हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां रेट का एक डिमांड क्रिएट होगी। और सप्लाई आप सबको पता है कि फिलहाल केवल 20 लाख ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उस 20 में से भी लगभग लगभग 10 के आसपास डेफी के सिस्टम के अंदर जमा है, और बाकी के 10 लाख शायद मार्केट में सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से एक डिमांड और डिसेंट्रलाइज डिमांड, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी खरीदने जा रहा है, ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, और सबको खरीदना है। अब जो इनिशियल लेवल पे खरीदेगा वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कल को मान लेते हैं कि इसकी कीमत 61 से 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, तो तब भी आपको लिक्विडिटी के थ्रू ही आना है। तो इनिशियली जितने लोग इस सिस्टम में ब्लॉकरा का जो लिक्विडिटी डालेंगे, वो सब लोग एक हिसाब से बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि जैसे कि मेरे एक खास मित्र जो इनिशियली इसको बहुत मॉनिटर करते थे, जब रेट बढ़ता था जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, जब रेट इसका अप्रिशिएट करता था तो उसको मॉनिटर करते थे। उनको लगता था कि सर लिक्विडिटी में डालेंगे तो जब रेट बढ़ेगा तो हमसे वो कॉइन लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमको डॉलर दे के जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कभी बाइंग होगा, कभी सेलिंग होगा, कभी बाइंग होगा, कभी सेलिंग होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो लिक्विडिटी में रहेगा वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। और उसको दो बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाले लिक्विडिटी में। एक बेनिफिट, जितना उसकी लिक्विडिटी वहां पे डिपॉजिट है, ग्लोबली जितना टर्नओवर हो रहा है, यानी ग्लोबली कोई भी उसको बाय और सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक फीस जनरेट कर रहा है। तो वो फीस का, उसकी जितनी लिक्विडिटी है उस परसेंटेज के हिसाब से उसको वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अगर वहां पर अपनी टीम को रेफर करते हैं, ठीक है, यानी अपने 3 लेवल का अगर आपने किसी को रेफर किया है, वहां पर अगर मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पीछे कुछ मीटिंग्स के अंदर, टेक्निकल मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, तो पर भी आप अच्छा खासा इंसेंटिव्स आपके पास आने हैं, और वो सब आप ही के अकाउंट में वहां पे ऐड होता रहेगा। और वो जो रिवॉर्ड है जो थ्रू सिस्टम जो आपको रेफरल के थ्रू आ रहा है, चाहे वो लिक्विडिटी रिवॉर्ड है, वो सब आप इनकैश कर सकते हैं। आप इनकैश कर सकते हैं। वो आगे आने वाले टाइम में जब इसका ये यूआई, यानी जो हमारा ब्लॉकरा का जो पैनोरामा स्वैप है, जब वो लाइव हो जाएगा तो उससे पहले आप सबको उसकी जानकारी भी दी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आपको अभी भी बहुत सारी चीजें क्रिप्टो लवर के नाते, या क्रिप्टो में एंथुजियास्टिक के नाते, या क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर के नाते आपको बहुत कुछ यहाँ पर अभी भी सीखना है। अगर आप जेन्युइनली, ठीक है, अगर आप जेन्युइनली, क्योंकि आप क्रिप्टो में आ चुके हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन सभी चीजों को आप धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई बहुत सारी चीजें हम लोग एक दिन सीख लें। एक दिन एक एक टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करें, फिर अगले टॉपिक पे आप एंटर करें, ठीक है। और ऐसा कभी ना करें कि आगे जाके पीछे छोड़ना नहीं है। जो हमारा बेसिक, मैं बार बार यही कहता हूं कि आप अपना वॉलेट को आप संभाल के रखना सीखें, ठीक है। अपने वॉलेट को, जो 12 वर्ड्स हैं, उनको एक अच्छी जगह साफ साफ अक्षरों में लिखें, ठीक है। मतलब अगर आप गहरी नींद में भी हों तो भी आप उन अक्षरों को पढ़ सकें। ऐसा ना हो डॉक्टरों की तरह लिखें और पता लगे हमें खुद ही ना पता लगे। हमारे एक मित्र हैं ऐसे, जिन्होंने लिखा था, और इनफैक्ट वो लिख करके घर पहुंचे, मतलब जब उनको मैंने एक मीटिंग के हॉल के अंदर मैंने उनका वॉलेट क्रिएट किया, और जल्दबाजी में उन्होंने कागज में लिखा, और घर जाकर के उनको एक दूसरे सिस्टम में डालना था, तो पता लगे अक्षर ही भूल गए वो, यानी वो लिखा हुआ खुद ही भूल गए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप जो लिख रहे हैं, बेशक आप उसको अच्छे से लिखें, शांति से लिखें, ठीक है, और लिख करके आप उसको संभाल। आप जो जैसे मैंने कहा, नींद में भी पढ़ सके, कहने का मतलब आपका लिखा हुआ कोई और भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरीके के आप साफ साफ एक डायरी में लेकर के उसको लिखें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग सिर्फ वॉलेट के 12 वर्ड्स की बात करते थे, ठीक है,
और ये आपने सुन सुन के आप, मेरे को पक्का यकीन है कि आपका दिमाग पक चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि फिर भी कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो गलती कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको परसों का एग्जांपल बताया था, एक सज्जन का मोबाइल मिसप्लेस हो गया और उसी के अंदर उन्होंने सारे सेव करके रखे हुए, तो वो अब इररिपेरेबल लॉस है, वो कोई भी ला नहीं सकता उसको, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अब इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है वो है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये भी एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि आपके एसेट आज तो हो सकता है कि बहुत कम हो, ठीक है, हो सकता है आपके कुछ हंड्रेड्स या कुछ थाउजेंड्स में हो, लेकिन कल को ये लाखों डॉलर में बदल सकते हैं, ठीक है, और बदलने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन तब आपकी जो एसेट है उसकी रखवाली और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। अब वो 2FA काम कैसे करता है? सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किसी के साथ 2FA लगा दिया और आप यहाँ पे कोड डाल रहे हैं और काम चल गया, ऐसा नहीं है वो। वहां पर भी जैसे 12 वर्ड्स का एक सीक्रेट कोड होता है, वैसे 2FA में भी हर एक अकाउंट के साथ, यानी जहां पर भी आप 2FA अप्लाई करेंगे वहां पर एक कोड मिलता है आपको, ठीक है। जब तक वो कोड मैच नहीं करता, यानी अगर आपने मोबाइल चेंज कर लिया और आपका 2FA कहीं लगा हुआ है, ठीक है, और आपके पास वो कोड नहीं है, तो आप उस 2FA को अनलॉक नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जैसे वॉलेट के 12 वर्ड्स हैं, ऐसे ही 2FA का भी हर एक अकाउंट, जहां जहां आप 2FA लगाते हैं, वो 2FA लगाते समय वो आपको एक सीक्रेट कोड देता है, ठीक है। वो जैसे आपका क्रिप्टो रिसीविंग एड्रेस होता है, वैसे भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो उसको भी आपको संभाल के रखना है, ठीक है। अगर कहीं आपने उसको मिस कर लिया तो भी आपका एसेट लॉक रहेगा। तो इसलिए इन चीजों को आप अभी से, जब आपके पास वक्त है, जब आपके पास टाइम है, जो हम लोग अननेसेसरी इस परेशानी में गुजार रहे हैं कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू, वो शुरू होना ही है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शुरू नहीं होना है। बहुत सारे लोग अभी मेरे को कोई लोग कुछ बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, कोई डेवलपर को कुछ बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई लीडर्स को कुछ बोलता है। फ्रेंड्स, ठीक है, आपका ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका हो सकता है, बट सिस्टम ने अपने तरीके से काम करना है। डिले हुआ है, उम्मीद से ज्यादा डिले हुई है, ठीक है, और क्यों हुआ है वो सबको आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए था। और खासकर हम जिस सिस्टम में हैं उसमें तो इतनी इतनी डिले, वो कहता ना कि ये एक अनपार्डनेबल ऑफेंस है, जिसको हम लोग माफी देने के लायक नहीं समझते हैं, है ना, लेकिन हुआ है। उसके बावजूद हम लोग साथ में हैं, ठीक है, हमारे साथ इतनी इंटैक्ट, हमारे साथ इतनी कम्युनिटी इंटैक्ट है कि मतलब ये एक अजूबा ही हम कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इतने दिन में अगर कोई सिस्टम के साथ अगर कोई ऐसी अपडेशन में चला गया होता तो शायद सब लोग बिखर गए होते। लेकिन आज भी हमारी पूरी लीडरशिप टीम, पूरी कम्युनिटी एक साथ हम लोग यहाँ पे इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इन चीजों के ऊपर और मेहनत करना है बहुत, क्योंकि अब क्या है कि जैसे जैसे हम डेक्स पे जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज पे जा रहे हैं, तो वहां पर आपको खुद करना है, ठीक है ना। खुद करना है मींस आपके अपने वॉलेट के अंदर काम होगा। तो आप उनकी हेल्प जरूर ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भैया वॉलेट मेरा तुम ले लो और ये विड्रॉल करो। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम ईमेल भी उसको दे देते थे, वो खुद ही विड्रॉल लगाता था, खुद ही हमारे पास आता था, खुद ही एनकैश करके देता था। लेकिन अब सब काम आपके अपने वॉलेट के अंदर होना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी, जितना फास्ट आप सीखेंगे और जितना खुद आप करना सीखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। इनफैक्ट हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं कानपुर के, वो कल बता रहे थे कि सर मेरे हाथ कांपते हैं जब ये मैं करता हूँ क्रिप्टो को लेकर के, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये डर लगता होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि फिर भी आप काम करें। एक आध गलती होती है तो होने दीजिए, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि अभी क्योंकि हमारे पास छोटे वैल्यू के हैं,
ठीक है, ये गलती आज होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आगे जाकर के जब आपका एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तब आपको सीखते समय कोई गलती होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली कुछ गलतियां अगर आप कर सकते हैं या अगर गलतियां हो जाती हैं तो उससे डरे नहीं। वो कहता है ना कि जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम लोग एक कभी ना कभी गिरते हैं। जब आप कार चलाना सीखते हैं तो ऐसा ऐसा शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो पहली बारी में स्मूथ गाड़ी चलाया हो। कभी क्लच पहले छोड़ देते थे, कभी एक्सीलेटर ज्यादा जब दब जाता था, है ना? तो ये टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तब हम लोग इन चीजों को सीखते हैं। आज बहुत सारे लोग कार आंख मतलब गाड़ी जो है ना, उनको ये देखना नहीं पड़ता कि क्लच कब छोड़ना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है। उनका वो फिट हो चुका है ना, अपने उनके सिस्टम में फिट हो चुका है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अब क्रिप्टो के अंदर ये सारी चीजें उंगलियों में कर देते हैं, है ना? कभी रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई लिक्विडिटी करना हो, कोई ट्रांसफर करना हो, कोई कुछ करना हो, सब लोग एक फटाफट 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 कर रहे हैं। ये लेवल आपका भी आना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम लोग बहुत, जैसे मैंने आपको बोला कि भी बहुत सारे क्रिप्टो के अंदर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, चीजों को अलर्ट रहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि अब बाइनेंस के अंदर कुछ टीआरएक्स के नेटवर्क के ऊपर कुछ अपडेट हुए हैं, तो उनका एड्रेस चेंज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आगे से कभी बाइनेंस पे टीआरएक्स के एड्रेस पे यूएसडीटी मंगाना हो तो आप वहां पे न्यू एड्रेस जो अपडेटेड है उसको उठा करके देना है। ठीक है, कभी भी कहीं से भी आपको एसेट मंगाना हो तो आप हमेशा आप वॉलेट खोल के या फिर आपका, जैसे कि जिस जगह पर आप मंगा रहे हैं वहां का एड्रेस लाइव, यानी उस टाइम का करंट एड्रेस कॉपी करके भेजें। कहीं ऑलरेडी सेव्ड एड्रेस बिल्कुल ना भेजें। या आपके क्लिप बोर्ड में ज्यादातर लोग सेव करके रखते हैं, जब कॉपी करते हैं तो हमारे पास क्लिप बोर्ड में सेव होता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप भेजते हैं, जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले एक कंफर्मेशन आता है। जब फाइनल अप्रूवल देते हैं उससे पहले अप्रूवल, उससे पहले वो कंफर्मेशन मांगता है। तो वहां पर आप जरूर एक बार एक 10 सेकंड के लिए पॉज करके उसको चेक कर लें कि भी सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम इनफैक्ट मेरे से भी ये गलती हुई है, जैसे हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार इनफैक्ट बोलता हूं मैं सबको, लेकिन उसके बावजूद मैंने गलती से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो हमारा ब्लॉकरा का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, एक सज्जन को मैंने दिया था 50,000 रुपए का। आज से करीब करीब 3 से 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6 महीने, इनफैक्ट 6, 7, 8 महीने पहले की बात है। जब मैं उससे, जब उन्होंने मेरे को शायद वो भेज रहे थे मेरे को, क्या कहते हैं, ब्लॉकरा कॉइन भेज रहे थे और मैं उनको पैसा भेजने वाला था। तो उस टाइम लेन देन चलता रहता था, तो मैंने उनको बोला कि सर इस एड्रेस पे भेज दो। 51D था, जो मेरे को याद है, अभी भी याद है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप जाके देखेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट है शायद 2.0 का है, 51D है शायद। तो मैंने उनको उठा करके भेज दिया क्योंकि मेरे मोबाइल में सेव था। मैंने उसको कॉपी किया और फटाक से भेज दिया, और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी भेज दिया। और उन्होंने मेरे को भेज दिया स्क्रीनशॉट कि सर मैंने भेज दिया, और मैंने पेमेंट भी भेज दिया। अब जब बात आई गई, खत्म हो गई, तो मैंने देखा अपने अकाउंट में तो बढ़े नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मैंने भेज दिया, मेरे पास तो चले गए। और मैंने कहा मेरे पास आए नहीं है। जब फिर बाद में हम लोगों ने एड्रेस चेक किया तो पता लगा वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था। और कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे अगर कभी कोई कॉइन जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कभी हम लोग कभी किसी गलत एड्रेस पे भेजते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि हमको उस एड्रेस का मालिक का पता हो। ठीक है, अगर पता भी होगा तो हो सकता है कि वो हमारे टच में है नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग कहाँ कहाँ से फंड्स या फिर यूएसडीटी वगैरह मंगाते हैं, नोन होता है, अननोन सोर्स होता है। तो ऐसे गलती आप बिल्कुल ना करें कि आप किसी अनजान, मतलब पहली बात तो यह है कि कहीं पर भी एड्रेस भेजते समय आप उसको अलर्ट रहें। ठीक है, बहुत कॉशियस रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें। और दूसरी बात, अब इसके बाद जो यूएसडीटी आप जो मंगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई जेन्युइन सोर्स है तो आप बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उससे ले सकते हैं। लेकिन कभी भी 10, 20, 50 पैसे, 1 रुपए के चक्कर में
10-20 पैसे के चक्कर में आप कभी भी अपने ट्रस्टेड जो आपको यूएसडीटी प्रोवाइड कर रहा है उसको ना छोड़ें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? 10-20 पैसे के लिए आप किसी को मतलब ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि जो 10-20 पैसे आपको कम दे रहा हो, उसके पास जो जो एसेट आया हुआ है, ठीक है? अनलेस अंटिल वो बिल्कुल जेन्युइन आपको ना लगे, ठीक है? तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई ठीक है यार, मेरे को 10 पैसे कम मिल रहा है, 20 पैसे कम मिल रहा है, उस चक्कर में किसी अननोन सोर्स से आप डील ना करें, ठीक है? क्योंकि अननोन सोर्स वो कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है, हमको पता नहीं होता है। कभी कभार हमारे पास आ भी जाता है और रिवर्स भी हो जाता है, जो कि एक बहुत अजूबा हम कह सकते हैं, या फिर एक अनोखी चीज है कि हैकर्स ने या टेक्नीशियंस ने क्या किया हुआ पता नहीं है। कभी कभार हमारे पास आता है और हमारे पास से चला भी जाता है। इनफैक्ट कल रात को ही मेरे पास 12-1 बजे के आसपास हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बाइनेंस से ही उन्होंने बाई किया था $106.75, और विद इन 20 मिनट्स वो वापस चले गए, और पैसे भी चले गए और वो भी वापस चला गया। तो आप लोग जब भी आप कोई क्रिप्टो बाय करें या यूएसडीटी बाय करें, तो मेक श्योर कि आपके पास वो ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए, ठीक है? मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा कि अब उनके पास से क्रिप्टो भी चला गया और पैसे भी चले गए। तो इस तरह के कोई भी आप मिस्टेक ना करें। मैं यही कह रहा हूं कि ये बेसिक्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? लेकिन इनकी ये फाउंडेशन है हमारी, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसी फाउंडेशन के ऊपर आपकी महल खड़ी होनी है। यानी आपके पास आगे जाकर के जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके पास आने वाले हैं, उनको संभालना तभी सीखेंगे जब आप इन बेसिक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोग अब जो आपका कोल्ड वॉलेट की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा। अगर आप सीरियसली क्रिप्टो में हैं और सीरियसली आप एक विजन देख रहे हैं, तो आप ये जरूर क्या कहते हैं, कोल्ड वॉलेट या फिर हार्डवेयर वॉलेट जिसे हम कहते हैं, उसको आप बाय करके रखें, ठीक है? आई एम श्योर आने वाले टाइम में डेवलपर्स की तरफ से भी जो हम लोगों ने बातचीत सुनी है, बातचीत देखी है हमने, कि भी हमारे पैनोरामा के साथ भी कोल्ड वॉलेट का एक बड़ी कंपनी का कोल्ड वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि वहां से भी आपको को ब्रांडेड जिसे हम कह सकते हैं वो मिले। लेकिन आपको, अगर आपके पास एसेट बहुत ज्यादा है, तो आप देरी ना करें, ठीक है? एक कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट जिसे हम कहते हैं, उसको आप खरीद करके उसको इस्तेमाल करना भी सीखें, उसके अंदर स्टोर करें और उसको भी आप क्या कहते हैं, इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि उसका एडवांटेज क्या होता है, ये जितने कोल्ड वॉलेट हैं, जहां पर अभी 12 वर्ड्स की हमारे पास सिक्योरिटी है, उसमें एक और 24 वर्ड के होती हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, जब आपको चाहिए होता है उसी टाइम आप उसको कनेक्ट करके ट्रांसफर करते हैं, या फिर ब्लूटूथ से भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इस तरह के फीचर्स होते हैं जो आपको अपने एसेट्स को बचाने में आपकी मदद करता है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन बहुत स्ट्रांग रहती है उसके अंदर। तो चांसेस मतलब चांसेस जो है उसमें आपके हैक होने के बहुत 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 नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, और बस अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस वीकेंड का बेसब्री से, और जैसे हम कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि इस बार हम लोग जो जंग है वो हम जीत ही जाएंगे, ठीक है ना? और हम साथ में जीतेंगे। और जैसे मैंने कहा कि डेवलपर के साथ हम लोगों की बातचीत हुई है, तो उनको यही बोला गया है कि भाई आप इस वीकेंड में शुरू कर दें। सर्टिक से अगर अप्रूवल आता है, सर्टिक से हमारा ऑडिट रिपोर्ट आता है, तो वो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। और वो खुद भी चाहते हैं कि सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट आए हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने एक मेहनत करके पिछले 2-3 साल से मेहनत करके एक शानदार एक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने शुरू किया, पूरा इकोसिस्टम एक्सचेंज तैयार किया है, ठीक है? तो उस मेहनत पे अगर एक स्टैंप लग जाता है, सर्टिक का एक अप्रूवल का एक स्टैंप लगता है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उसका नतीजा निकलता है, ठीक है ना? अगर इन केस अगर 1% चांस है कि भी अगर सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट किसी कारण से अगर डिले होता है,
तो हम लोग बिना सर्टिक के ऑडिट रिपोर्ट के भी इसको सिस्टम को शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आगे जाकर के सर्टिक से कम मतलब चलता रहेगा, वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा। जब भी उनका अप्रूवल आएगा तो उसको आगे उसको एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर पे आपके सामने वो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज के एक छोटे से अपडेट के साथ मैं चाहूंगा आप सबसे विदा लेना। और मेरे सभी सहयोगी नरेश जी, अमरीश भाई, दीपक भाई, पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के ब्याह पे आप सबका आज की इस शाम को यहाँ पे जुड़ने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हुए इस मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू।